जोहार। मास्टर जी के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वती जी। और बताइए आपका और आपके घर परिवार का क्या हालचाल है? सब बढ़िया है मास्टर जी। बाकी एगो बात हमके राव से पूछे है। जरूर। हम पूछे खोजत रही कि जैसे हमारे घर किसान भाई मन है, हमेशा खेत में काम करत रहे ना, से लखे ई जे खेती से जुड़ल बड़का बड़का आदमी मन हुआ है ना, जैसे कि काला खेत और वैज्ञानिक। हाँ, तो ई मन भी एकदम रोज नया नया काम करत रहे ना का काले के जहिया आप ई जे कृषि समाचार और दिखाईला तो कर में नया नया तकनीक बताइला, नया नया खाद और काजा के बताते रहिला। बिल्कुल सही बात है। किसान भाइयों, आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हुए पर्वतिया जी की ये जो बात है इसका विस्तार देते हैं कि भाई ये जो खेती बाड़ी से जुड़े समाचार हम आपको दिखलाते हैं, इसमें हमारी पूरी टीम लगी होती है और इस प्रकार के वैज्ञानिक निरंतर अनुसंधान करते हैं और क्या क्या आपके लिए लेकर आते हैं, चलिए देखते हैं कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 8 लाख करोड़ रुपए किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की आर्थिक तरक्की में है सहयोगी। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। बीते वर्षों कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन को लेकर पिछले दिनों बजट पेश करते हुए भारत के वित्त मंत्री ने किसानों को बड़ी राहत दी है। आगामी वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 8 लाख करोड़ रुपए रखा है। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि 2006-07 में पेश कृषि ऋण पर ब्याज छूट योजना अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। फिलहाल कृषि ऋण पर ब्याज दर 7% है, लेकिन जो किसान समय पर ऋण भुगतान करते हैं उनके लिए यह 4% है। किसानों के खेतीबाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे समय पर पैसों के अभाव में खेती न कर पाना। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। राज्य के किसान पैसों के अभाव के कारण समय पर खेती न कर पाए या आर्थिक कमी की वजह से किसी भी प्रकार की दिक्कत उन्हें न आए, इसके लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंकों से लोन दिलाए जाते हैं, जिससे किसान समय पर खेती-बाड़ी कर सके। आज राज्य के बहुत सारे किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के बाकी कृषक भी इस सुविधा का लाभ लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। फ्रेंच बीन की फसल वैसे तो कुछ महीने को छोड़कर वर्ष भर लगाई जा सकती है, परंतु वर्तमान समय में फ्रेंच बीन की फसल द्वारा बेहतर उत्पादन लेने के लिए फ्रेंच बीन की झाड़ीदार किस्में जैसे पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया और अर्का कोमल नामक प्रभेद लगा सकते हैं। गर्मा में जनवरी से मार्च तक फ्रेंच बीन की पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया और अर्का कोमल नामक प्रभेद लगाकर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में झाड़ीदार होती हैं, जिसकी बुआई के लिए अनुशंसित बीज दर है 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इन किस्मों की उचित विधि से बुआई एवं कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 90 क्विंटल फ्रेंच बीन प्राप्त की जा सकती है। टमाटर वर्गीय सब्जियों में कुछ प्रमुख व्याधियों के लगने के कारण फसलों के नष्ट हो जाने या प्राप्त फलों की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ये व्याधियां फसल पर ना लगे, इसके लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर किसान अमल करके इस नुकसान से बच सकते हैं। टमाटर वर्गीय सब्जियों की फसलों पर कुछ प्रमुख बीमारियों की वजह से कृषकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ये बीमारियां सब्जी फसलों पर ना लगे, इसके लिए कृषि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि खड़ी फसल पर डाइथेन M45 या बेविस्टिन दवा का उचित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई जो खेत में टमाटर लगाए हुए हैं, उसमें आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप जो है समय समय पे डाइथेन M45 या बेविस्टिन का छिड़काव करें, जिससे उसे पत्तियों के ऊपर लगने वाली बीमारियां और फलों के ऊपर जो बीमारियां आती है वो नहीं आएगी। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं या छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर।
बैटरी से चलने वाला यह उपकरण फसलों पर तरल दवाओं का छिड़काव बहुत ही आसानी से करता है। इस स्प्रेयर द्वारा उच्च दाब बनाकर दूर तक एवं ऊंचे वृक्षों पर भी दवा का छिड़काव किया जाता है। इसके इस्तेमाल से दवा की बर्बादी भी नहीं होती, साथ ही छिड़काव पूरी फसल पर समान रूप से होता है। इस उपकरण के बैटरी को एक बार चार्ज कर 10 से 12 घंटे तक काम लिया जा सकता है। आज के कृषि समाचार के इस अंक में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनकी सफलता के रहस्य। मैं खेती बाड़ी करती हूँ और मेरे परिवार, मेरे सास ससुर और परिवार को भी अच्छे से देखते हैं और घर के काम के साथ साथ हम खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसमें से धान गेहूँ भी करते हैं और मशरूम वगैरह अचार भी करते हैं। मैं ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से की हूँ, उसी के आधार से मैं काम करती हूँ। मैं किसानों से यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना घर द्वार बाहर ना जाए छोड़ के और खेती बाड़ी में थोड़ा ज़्यादा समय बिताए ताकि खेती बाड़ी से ज़्यादा मुनाफा मिले और बच्चों को भी अच्छा से पढ़ाएं लिखाएं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्नों के मामले में आज राज्य की प्रमुख मंडियां पिछले कुछ समय की तुलना में थोड़ी तेज रही। बाजारविदों का कहना है कि दलहन एवं मसालों के भावों में थोड़ी तेजी की संभावना है। सब्जियों के भावों में स्थिरता की स्थिति बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2700 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 6400 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4100 रुपए से लेकर अधिकतम 4400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3300 रुपए से लेकर अधिकतम 3500 रुपए और प्याज न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी आज भी तो रावरे बड़ा बढ़िया जानकारी दिवाए देंगे कृषि समाचार में। न सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें बल्कि साथ में मौसम का हाल चाल, बाजार का भाव, ये सारी चीजें तो हमारे किसान भाइयों को लाभ देती हैं। हाँ, बाकी हमके बचाला कि आगे जब हम राउर से कुछ और पूछब से पहले एगो विराम ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी दर्शकों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और पर्वतिया जी, अब आपकी तरफ, आप बताइए कि आपका सवाल कौन सा है आज? हाँ मास्टर जी, वैसे तो विराम कर बाद हमेशा हमारे सवाल रहेला, इसलिए हम तो तैयारी ही जाने खोजत रही कि का कहना भेड़वा
हाँ, भिंडी 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 कर अगर वैज्ञानिक खेती करल जाए तो फायदा जैसे किराउरे बताइला कि हमेशा वैज्ञानिक खेती में बेसी फायदा उठाल जा सकेला। निश्चित रूप से। और आपने आज सवाल उठा दिया है विज्ञान का, शुरू में ही तो आप वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करेंगे, ऐसा मैं सोच ही रहा था। तो किसान भाइयों, आप जानते हैं कि ये जो मौसम है इसमें भिंडी की फसल हमारे बहुत सारे किसान भाई लगाते हैं, और अगर आप भिंडी की फसल लगाने वाले हैं तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, इसके ज़रूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके को अपनाएं। और चलिए इस पर बात करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. सिंह से और लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद है हार पलांडू में, जहां हमारे साथ है यहाँ के प्रधान विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. सिंह। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों की तरफ से मैं आपको और भी बधाई देना चाहती हूँ कि आपने यहाँ का प्रधान कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, आइए हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ से कि गर्मा भिंडी की खेती आप कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों की तरफ से मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे गर्मी का भी महीना चल रहा है, तो हमारे किसान भाई गर्मा भिंडी की खेती किस प्रकार करेंगे जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। देखिए, सब्जियों की खेती तो हमारे झारखंड प्रदेश के किसान भाई पूरे वर्ष करते ही हैं। अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, बहुत सारी कद्दू वर्गीय बेल वाली सब्जियों की खेती किसान भाई करेंगे ही। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप गर्मा भिंडी की भी खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में बहुत ही इजाफा मिलेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में भी सब्जियों के पैसे अधिक मिलते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में भिंडी करने की हम सिफारिश आप लोगों को करेंगे। हमारे झारखंड प्रदेश के किसान भाई तो सब्जी फसलों की खेती करने में अग्रणी है ही हैं। अभी गर्मा मौसम में भी अगर किसान भाई सब्जियों की खेती करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। इन्हीं बात को लेकर आज हम लोग भिंडी की खेती कैसे करेंगे जिससे उनको मुनाफा अच्छा मिल सके। तो किसान भाइयों, भिंडी की खेती करने के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है और जीवाणुयुक्त खाद प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जिन किसान भाइयों के पास अगर जीवाणुयुक्त खाद नहीं है उनके ज़मीन में, वो लोग गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर दर से मिलाएं। अगर किन्हीं कारण से किसान भाइयों को गोबर की खाद मिलने में असुविधा हो रही है तो केचुआ की खाद, जो कि बर्मी कंपोस्ट के नाम से भी बाजार में भी उपलब्ध है, इसका 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई मिलाएंगे तो जो जीवांश की ज़रूरत होती है हमारी मिट्टी को, वो मिल जाएगी और भिंडी की खेती गर्मी के मौसम में भी अच्छी होगी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे को बीच में टोकना चाहूँगी कि जैसे हमारे किसान भाई अगर गर्मा भिंडी की खेती कर रहे हैं तो कौन से बीज का चुनाव करेंगे? देखिए, किस्मों का अपना बहुत ही विशेष महत्व है। अभी हमारे यहाँ से भी हम लोग बीज बना रहे हैं। अर्का अनामिका एक बहुत ही अच्छी भिंडी की किस्म है जो कि गर्मी और बरसात दोनों के लिए उपयुक्त पाई गई है। अर्का अनामिका का बीज यहाँ उपलब्ध हुए किसान भाई तो यहाँ से बीज लेकर के आप भिंडी की खेती करते हैं। बाजार में भी बहुत सारी निजी कंपनियों के बीज उपलब्ध हैं। आप अर्का अनामिका की खेती करना चाहें तो हमसे बीज प्राप्त करें, नहीं तो बाजार से भी निजी कंपनियों के बीज को प्राप्त करके भी आप भिंडी की खेती अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जी, जैसे भिंडी की खेती मान लीजिए हो जाती है तो उस पर ये खरपतवार भी होता है, तो खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? देखिए, खरपतवार नियंत्रण से पहले किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, खेत की तैयारी अच्छे ढंग से करें। 2-3 बार जुताई करके उसको मिट्टी में जीवाणुयुक्त खाद को मिलाएं और इसके बाद रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग अच्छे उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। करीब 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम ही पोटास तत्व के रूप में देने की ज़रूरत किसान भाइयों पड़ेगी। खाद देने की विधि 1/3 नाइट्रोजन को हम लोग फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा के साथ बुआई से पहले ही दे देते हैं। शेष बची हुई नाइट्रोजन को खड़ी फसल में 20 से 25 दिन के अंतराल पे हम लोग डालने की सिफारिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए? सबसे पहले लाइन से लाइन की दूरी किसान भाई आप लोग करीब 40 से 45 सेंटीमीटर रखिएगा गर्मी के मौसम में, और बीज से बीज की दूरी, जिसे पौधे से पौधे की दूरी भी कहते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर रखना अनिवार्य है, जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छे ढंग से हो सके। बुआई के करीब 40 से 45 दिन के बाद, अभी चूँकि मौसम बदल रहा है, एकदम सही समय चल रहा है किसान भाइयों, भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए करीब 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापक्रम चाहिए। अभी रात का तापक्रम थोड़ा कम हो रहा है, अगर आप लोग प्लास्टिक की चादर का भी प्रयोग कर पाएंगे रात में तो उससे भी अंकुरण जल्दी हो जाएगा और अंकुरण के बाद करीब 30 से 40 दिन में फूल आना शुरू हो जाता है।
भिंडी के पौधे की एक खासियत है कि इसकी तुड़ाई बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। किसान भाइयों 7 से 8 दिन के अंतराल पे भिंडी की तुड़ाई होती है और अगर आपको अच्छा मुनाफा कमाना है तो एक 5 से 6 सेंटीमीटर वाली जो लंबाई होती है उसी पे तुड़ाई करेंगे तो आपके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा। प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई फल को बहुत बड़ा होने के चक्कर में छोड़ देते हैं जिससे कि उसका उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसके बाद सिंचाई, खरपतवार गर्मी के मौसम में निश्चित रूप से पानी की बहुत आवश्यकता होती है। खरपतवार की ज़्यादा समस्या बरसात में आती है, गर्मी के मौसम में उतनी ज़्यादा नहीं आती है। गर्मी के मौसम में भी किसान भाई अगर संभव हो सके तो मेड़ पे ही भिंडी की बुआई करें। मेड़ पे नहीं भी संभव है तो समतल ज़मीन में भी कर सकते हैं। मेड़ पे करने से फ़ायदा क्या होता है कि पानी लगाने में आसानी रहती है और पौधे की बढ़वार कम पानी में भी अच्छी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई मेड़ के बारे में नहीं जानते हैं उनको वो 40 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी बताया। जब वो बीच में नाली निकालेंगे तो अपने आप मेड़ बन जाएगी। उसी मेड़ पे ही बुआई करेंगे तो नाली में पानी देंगे तो पौधे को पानी आसानी से मिल जाएगा। वैसे तो किसान भाई आजकल टपकन सिंचाई विधि का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हमारे झारखंड प्रदेश में हो रहा है और हम लोग तो अपने फार्म पे पूरा फार्म ही हमारा टपकन सिंचाई विधि में है। चाहे हम लोग कद्दू की खेती कर रहे हैं, चाहे टमाटर की खेती कर रहे हैं, जो भी फसलें, चाहे बागवानी फसलें हैं, सब में हम लोग टपकन सिंचाई विधि का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि झारखंड प्रदेश में पानी की समस्या है किसान भाई, आप लोग भी अगर टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करेंगे तो आप कम पानी में भी गर्मी के मौसम में अच्छी भिंडी का उत्पादन कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे बेहतर कौन सा होगा सिंचाई विधि? टपकन सबसे अच्छा है गर्मा मौसम में, क्योंकि इसमें पानी कम लगेगा और अधिक एरिया क्षेत्रफल में पानी पहुँच जाएगा। इसके बाद बीमारियों की बात आती है। गर्मी के मौसम में जो हमारा भिंडी का पीत सिरा बीमारी आती है बहुत ही कम आता है, बरसात में ज़्यादा आती है। फिर भी किसान भाइयों अगर भिंडी का पीत सिरा रोग आपको दिखाई पड़े जिसमें कि नसें पीले रंग की हो जाती हैं, बाद में पत्तियां भी पीली हो जाती हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी एक सफ़ेद मक्खी होती है जो कि एक पौधे दूसरे पौधे पे फैलाती है। उस मक्खी की रोकथाम के लिए हम लोग मोनोक्रोटोफास दवा 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों ऐसा करेंगे तो आपके खेत में भिंडी का पीत सिरा जो रोग भी नहीं आएगा और आपके उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जैसे भिंडी की फसल तो तैयार हो गई है, अब उसे तुड़ाई का व्यवस्था क्या होना चाहिए? तुड़ाई देखिए, मैंने बताया कि भिंडी ऐसी फसल है जिसमें कि तुड़ाई बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंतराल पे ही करनी पड़ती है। जितना किसान भाई समय समय पे तुड़ाई करेंगे उतने उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर किसान भाई निचली गांठों पे फल को छोड़ देंगे तो ऊपर फल का रुकना प्रभावित होता है। तो इसलिए किसान भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो एक सामान्य जो लंबाई होती है भिंडी की 5 से 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पे तुड़ाई करके बाज़ार में भेजें, अच्छा मूल्य मिलेगा और अच्छा मुनाफा मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम तो यही जानकारी दें किसान भाइयों, हमारा जो ये बागवानी अनुसंधान केंद्र पलांडू में स्थित है, यहाँ हम लोग किसानों के लिए बीज सब्जियों के बहुत जो हमारी किस्में यहाँ से निकली हैं, चाहे वो बेल वाली सब्जियाँ हैं, दलहनी सब्जियाँ हैं, टमाटर है, बैगन, सभी किस्में हम लोग यहाँ से करीब 49 किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। किसान भाइयों आप लोगों के लिए यहाँ से बीज खरीद के सामान्य और संकर दोनों बीज हम लोग बना रहे हैं। अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी तकनीकी से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका आर्थिक आमदनी बढ़ेगी और आप खुशहाल होंगे। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ तो पर्वतिया जी, आपका समाधान हो गया? हाँ, अब तो बढ़िया से हमारा भिंडी एकदम होगी, एकदम बेसी फसल ले हमारे। और हमको लगता है फिर आपको दूसरा सवाल पूछेंगे। हाँ जरूर पूछो, कैसे नहीं पूछो। धान लागल है मास्टर जी खेत में, तो खरपतवार तो परेशान करबे करी। यानी अभी गर्मा धान में खरपतवार का नियंत्रण, हाँ, ये आपका सवाल होगा, है ना? हाँ। बिल्कुल सही सवाल है और बड़ी सही समय पर है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जो गर्मा धान होता है, इस समय गर्मी के मौसम के साथ साथ
खरपतवार का बहुत ज़्यादा उसमें प्रकोप होता है। और ये जो खरपतवार हैं, अगर आप इनका नियंत्रण सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये जो फसल है इसमें सिंचाई का प्रबंधन तो है ही, साथ में खरपतवार का नियंत्रण अगर आप नहीं करते हैं तो फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए आप इसके लिए क्या क्या उपाय करेंगे इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में। हमारे साथ है यहीं के कृषि समन्वयक डॉक्टर प्रमोद कुमार। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी और सभी किसान भाइयों को जोहार। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि गर्मा धान में समेकित खरपतवार प्रबंधन का क्या महत्व है? खरपतवार यानी कि जो घास उगते हैं खेत में, गर्मा धान के फसल में, उनका हम कैसे प्रबंधन करेंगे? तो वो उसमें समेकित का मतलब होता है कि अन्य कई विधियों से उसका प्रबंधन कैसे। अन्य विधियों मतलब कि जो हाथ से निकालते हैं घास को, या फिर मशीन द्वारा उसका नियंत्रण होता है, या फिर रसायन द्वारा उनका नियंत्रण होता है, प्रबंधन करते हैं। तो ये तीनों मिला करके जो प्रबंधन करते हैं, उसका निदान करते हैं, उसको हम लोग समेकित प्रबंधन कहते हैं। जी, समेकित खरपतवार प्रबंधन में हमारे किसान भाई कौन कौन सी विधियाँ अपनाएंगे? समेकित खरपतवार प्रबंधन में मुख्य रूप से जो सामान्य विधि किसान अपनाते हैं वो हाथ से खरपतवार का निकौनी करते हैं। जब रोपा के करीब 20 दिन 25 दिन या 1 महीना के आसपास जब घास उग जाते हैं तब उसको हाथ द्वारा निकालते हैं। और दूसरा है कि मशीन, आजकल कुछ जो है मशीन का आविष्कार हुआ है, उसमें उसके द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। उस मशीन में एक तो है सबसे प्रमुख जो कि कोनोवीडर है, जो भी किसान भाई अपना खेत में गर्मा धान लगाते हैं तो वो जैसे कोनोवीडर नाम का एक यंत्र है छोटा सा। उसके बाद जापानी पैडी वीडर करके आता है, वो है। फिर एक छोटा मोटराइज्ड है, वो आपका छोटा, उसमें मोटर लगा हुआ रहता है और 2 कतार में एक साथ उसकी घास की निकौनी होती है। तीसरा विधि है रसायन द्वारा खरपतवार का हम लोग प्रबंधन नियंत्रण करते हैं। डॉक्टर साहब, ये खरपतवार में रासायनिक विधि से कौन कौन से ऐसे खरपतवार नाशी हमारे किसान भाई अपनाएंगे और इसकी मात्रा क्या होगी? हम लोग रसायन का उपयोग करते हैं, वो 2 तरह का होता है। एक तो जो पहले इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड बोलते हैं, जो कि खरपतवार उगने के पहले ही खेत में डाल दिया जाता है जिससे कि वो उग ही नहीं पाता है। और दूसरा तरह का होता है जो कि खरपतवार उग जाने के बाद अगर हम उसमें रसायन का प्रयोग करते हैं तो वो जो है जितना भी है खरपतवार उसको वो मार देता है। तो सबसे पहले जो यहाँ के लिए अनुशंसित है, इस क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित रसायन है प्री इमर्जेंस जो पहले डालते हैं, उसमें ब्यूटाक्लोर नाम का एक खरपतवार नाशी है। उसकी मात्रा 1.2 लीटर मात्रा को 600 लीटर पानी में घोल करके और 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, तो वो बहुत सारे जो खरपतवार उगते हैं उसको उगने ही नहीं देते हैं वो। लेकिन इसमें ये शर्त होता है कि जिस समय उसका स्प्रे करेंगे उस समय खेत में थोड़ा नमी पानी रहना चाहिए, करीब 1-2 सेंटीमीटर पानी लगा रहना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरा जो खरपतवार नाशी है प्रेटलाक्लोर उसका नाम है, और उसकी मात्रा जो होगी वो 600 ml प्रति एकड़, और इसको भी 200 लीटर पानी में घोल करके और रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर अगर स्प्रे करेंगे तो जो है वो भी खरपतवार को उगने नहीं देता है। तीसरा जो रसायन है वो हम लोग उगने के बाद, खेत में घास उगने के बाद देते हैं, जो कि उसमें 2,4-D नाम का एक रसायन है। उसका जो है
आधा लीटर मात्रा या आधा केजी दोनों तरह में आता है। ये एक तो ग्रैनुलर या दानेदार रूप में भी आता है और तरल में भी रूप में भी आता है। तो इसकी आधा लीटर मात्रा जो है 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में रोपाई के लगभग 1 महीना के बाद स्प्रे करने पर ये जो है मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनका वो नियंत्रण कर देता है, उनको सबको मार देता है। और इसके अलावा भी एक अन्य खरपतवार नाशी है जो कि अभी बहुत ही इफ़ेक्टिव उसको कहेंगे, जो कि जिसका नाम बिस्पायरी बैक है। उसके 100 ml मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल करके और रोपाई के करीब 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे 1 एकड़ में। तो उससे जो है दोनों तरह के जो घास होते हैं, नुकीली पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, उनका वो नियंत्रण हो जाता है इससे। अधिक उपज के लिए हमारे किसान भाई कौन कौन से इस क्षेत्र के लिए तकनीक अपनाएं ताकि उनको अधिक उपज अपने खेतों से मिले? गर्मा धान के अधिक उपज लेने के लिए किसान भाई कुछ तकनीकें हैं, जैसे कि मुख्य रूप से उन्नत किस्म या अधिक उपज वाली किस्म को अगर वो लगाएं तो उनसे वो ज़्यादा उपज ले सकते हैं। दूसरा है कि उसमें समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करें। समेकित का मतलब है, पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब है कि उसमें आप रासायनिक खाद भी डालें, जैविक खाद भी डालें, जीवाणु खाद का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो समेकित पौधा संरक्षण का उपाय करें, जिसमें समेकित कीट प्रबंधन हो, रोग प्रबंधन हो। इस तरह का जो तकनीक अपनाएंगे तो किसान भाई ज़्यादा उपज और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और सभी किसान भाइयों को जोहार। तो मास्टर जी, हमके बुझाला कि किसान भाई मन जब धान लगा होवे सेमन तो एकदम प्रमोद जी जैसन बताले वही रखे अपन खर पतवार का नियंत्रण कर लेवे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला सवाल बताइए। मास्टर जी सन है कि जानकारी तो आई बेसिए हो गेल अच्छा। और बेरा भी आप कहते हैं कि हमरे के विदा लेवे के चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए ना किसान भाइयों, आपसे बात करते हुए समय का तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं लगता और हम चाहते हैं कि आपसे और भी बातें करते रहें, वो करेंगे भी, अगले अंक में करेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें खत लिखें। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमारे सब सवाल का जवाब तो मास्टर जी ठीक मिल जाएगा। रावरे का सवाल का है सके लिख भेजिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें रहता है आपके खतों का इंतजार। और इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।